बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज की वीडियो में पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से ही बात करने जा रहे हैं। इससे पहले ईसा नकवी साहब के साथ एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें वो वजूहात बयान की थी और जो इम्पेक्ट था सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात और वो जो ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे सऊदी अरब हमें देता है, वो मुआहिदा ख़त्म होने के बाद की जो सूरत हाल है उसके इम्पेक्ट पे बात करने की हमने कोशिश की। आज की वीडियो जो है वो इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि पाक सऊदी ताल्लुकात में उस वक्त ये चीज़ें सामने आईं, अगरचे दीगर डेवलपमेंट्स जो हैं वो चल रही थी, पसे पर्दा चल रही थी, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी ने एक निजी टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक स्टेटमेंट दी और जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हमें सऊदी अरब के साथ या सऊदी अरब के बग़ैर अब आगे बढ़ना है, तो उसके बाद एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि ऐसा लगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है सफारती सतह पर बड़ी कशीदगी है। और साथ ही साथ जब $1 अरब की वापसी और जो ड्यू डेट थी उससे कई माह पहले वापसी की जो ख़बरें सामने आईं, तो ऐसा लगा कि ये हालात वाकई काफ़ी कशीदा हैं कि सऊदी अरब ने अपने पैसे भी वापस मांगने शुरू कर दिए हैं। और उसके साथ साथ ही फिर 2 रोज़ कबल जब ये ख़बर आई कि सऊदी अरब के साथ हमारा जो डेफर्ड पेमेंट जो ऑयल हम लेते हैं, उधार तेल लेते हैं, और ये कई साल का मुआहिदा था, यानी 2 से 3 साल का मुआहिदा था, और ये मुआहिदा अब रिन्यू होना था और वो रिन्यू नहीं हो सका, और अब मज़ीद 1.5-2 साल का जो अब आगे मामला चलना था, वो अब ये मुआहिदा रिन्यू होने तक नहीं चल सकेगा। तो फिर इस मामले की जो शिद्दत है वो बढ़ गई, संगीनी बढ़ती नज़र आई कि न जाने ऐसा क्या हो गया है। उसमें फिर मुख्तलिफ़ थेरीज़ थी। उसमें फिर ये कहा जाने लगा कि चूँकि हमारे टर्की के साथ, ईरान के साथ, मलेशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से ये सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में दूरी पैदा हो रही है। फिर एक थेरी ये थी कि ख़ास तौर पे कश्मीर के मामले पर जो OIC का किरदार है और कश्मीर के मामले पर जो ख़ास तौर पे गुज़िश्ता जो 5 अगस्त का जो यकतरफ़ा भारतीय गैर कानूनी इक़दाम है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी के इस्लामी ममालिक के जो दौरे हैं उनको जो मेडल पहनाया जाना है, तो इन फैक्टर्स को लेकर जो है ये फिर ये चीज़ें सामने आई कि ये ताल्लुकात में ख़राबी का बायस बन रहे हैं। तो ये जब डेवलपमेंट्स हो रही थी तो मैंने भी कोशिश की कि इस्लामाबाद में जो इस हवाले से बाखबर लोग हैं, जो इन डेवलपमेंट से रिलेटेड लोग हैं, ख़ास तौर पे वो जर्नलिस्ट जो इकोनॉमी को कवर करते हैं, जो एनर्जी सेक्टर को कवर करते हैं, जो सफारतकारी को कवर करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करूं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। क्या वाकई जो डेफर्ड पेमेंट्स वाला मामला है इसी वजह से ख़राब हुआ है? क्या $1 अरब की वापसी जो है वो सऊदी अरब ख़ुद फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है, इस वजह से उसने वापस लिया है? तो क्या मामलात क्या हैं? तो इसका मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जवाब दिया। बहुत से इकोनॉमी के रिपोर्टर्स ने कहा कि इसका कोई इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पर नहीं आएगा। $1 अरब सऊदी अरब ने हमसे वापस मांगा है, हमने वो चीन से लेकर दे दिया है, उतनी ही शरह सूद पर लेकर दे दिया है। किसी ने कहा कि जो ऑयल का जो इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा, हमें उसी मार्केट से ऑयल ख़रीदना है, फ़र्क सिर्फ ये होगा हमें पहले पैसे दे देने होंगे तो या एडवांस रकम देनी होगी या साथ साथ देनी होगी। तो एक उसमें जो तबका फ़िक्र था वो ये कह रहा था कि इसका इम्पैक्ट आएगा, हमें जब पेमेंट करनी पड़ेंगी, हमारे डॉलर पे जो डॉलर की अदायगी होगी हमारे रुपए पर उसका प्रेशर आएगा। कुछ लोगों ने कहा हमारी इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट आएगा। आज हुआ यूँ कि मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक इंटरेक्शन हुआ थोड़ी देर के लिए दफ्तर ख़ारजा में, उससे इन सारी बातों का जवाब मिल गया कि क्या वाकई सऊदी अरब जो है उसके साथ हमारी कोई टेंशन है भी या नहीं है। क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि जी उनको तो ख़ुद पैसों की इस वक्त ज़रूरत है, उनकी रिलीजियस टूरिज़म बंद हो चुकी है, उनकी जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है, चूँकि मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं थी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में, तो वो सबसे बड़े ऑयल बेचने वाले वो स्टेक होल्डर थे। तो एक जानिब ये थेरी है और एक जानिब ये है कि जी
जो टर्की, मलाइशिया और ये सारी चीज़ें, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये असल में कोई वाकई ऐसी टेंशन है भी है या इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और इस चीज़ को सोशल मीडिया पर ये तासुर दिया जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं चूँकि चेंज हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से जब मेरी बात हुई तो बात तो हो रही थी कि UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट आज चूँकि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के दौरे पे गुज़श्ता रोज़ वो पहुँचे थे, तो आज उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब उनको सी ऑफ किया तो उसके बाद मैं था, मतीन हैदर साहब थे और दफ्तर ख़ारजा के कुछ ऑफिसर्स शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मौजूद थे। तो मतीन हैदर साहब ने ये पूछा कि UN जनरल असम्बली का जो इजलास होने जा रहा है ये वर्चुअल होगा या फ़िज़िकल होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं। तो बड़ी नॉर्मल अंदाज में बात हो रही थी कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी हम चाहते हैं ये फ़िज़िकल हो और हम वहाँ पर जाकर बड़े भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ जो है ये दुनिया के सामने रखें और वहाँ पर मसला कश्मीर के मामले पर बहस हो। हम तो चाहते हैं कि हम ख़ुद वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करें। बड़े अच्छे अंदाज में जब ये बात हो रही थी कि अचानक जब ये सवाल शाह महमूद कुरैशी साहब से किया गया कि जी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से आपके स्टेटमेंट के बाद कोई ऐसी कशीदगी सी पैदा होती नज़र आ रही है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका रंग जो है वो सुर्ख हो गया और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से फौरी चल दिए और उन्होंने कहा कि मुझे पता था आप लोग ये सवाल करेंगे तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। और थोड़ा सा आगे जाकर वो कहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी एक तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे वो बता रहे थे कि सऊदी अरब के साथ सफारती सतह पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो ऐसी है कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जो बड़े अच्छे अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे और आपने ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब को देखा हुआ है कि किस तरह वो किस मीठे लहजे में चीज़ों का जवाब देते हैं। और वो जब ये क्वेश्चन हुआ तो उसके बाद वो उनका सीखपा हो जाना और वहाँ से चले जाना और उनका कहना, यानी उनको ये भी मालूम था कि सवाल होगा, यानी ये कोई ऐसा अचानक सवाल भी नहीं था कि जिसके लिए वो प्रिपेयर ना हो। तो उन्होंने इस पर न सिर्फ बात नहीं की बल्कि वो आगे जाकर उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा और कहा कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सफारती सतह पर कहीं कशीदगी या कहीं ऐसी बेचैनी ज़रूर मौजूद है। और कुरैशी साहब जो हैं उनसे मज़ीद इस पर जब सवालात किए गए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जी तेल बंद कर दिया है या उनकी डेफर्ड पेमेंट वाला मामला है, तो उस पर वो और ज़्यादा वो एग्रेशन में नज़र आ रहे थे। वो शाह महमूद कुरैशी जो मीठे अंदाज में बोला करते थे, तो ये चीज़ वो ज़ाहिर करती है कि सऊदी अरब के साथ मामलात अब बेहतर करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के साथ मामलात बेहतर करने की ज़रूरत इसलिए है कि ना सऊदी अरब का पाकिस्तान के बगैर गुजारा है, ना पाकिस्तान का सऊदी अरब के बगैर गुजारा है। सऊदी अरब के बगैर गुजारा क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने ब्रेंट ऑयल मार्केट से तेल ख़रीदना है, अगर डेफर्ड पेमेंट पे नहीं भी ख़रीदना तो इसी मार्केट से ही ख़रीदना है। सऊदी अरब के साथ हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो सिर्फ़ इकॉनमी के हवाले से ही नहीं जुड़े हुए, वो उसमें मजहबी पहलू भी हैं। बहुत बड़ी एक जो रिलीजियस टूरिज़म की इंडस्ट्री है सऊदी अरब, उसमें हम पर भी डिपेंड कर रहा होता है। सऊदी अरब में जो हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारे यकीन, हमारे ईमान का एक हिस्सा है, उस हवाले से पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक किरदार है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत जो वहाँ की सिक्योरिटी का दावा भी करता है कि वो ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। तो ऐसे में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ये कशीदगी है उस हवाले से अब शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों परेशान थे? बुनियादी तौर पर एक बात तो तय है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए कोशिशें की जा भी रही हैं और की जानी भी हैं, लेकिन चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वो जो स्टेटमेंट दे बैठे हैं उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट अल्टीमेटली जो है वो आखिर किसी ना किसी के ऊपर तो आना है। तो चूंकि वो स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी ने दिया हुआ है तो उस हवाले से ये परेशानी ज़ाहिर करती थी कि जब हालात नॉर्मल होने की जानिब जाएंगे तो ज़ाहिर है उस स्टेटमेंट के हवाले से भी पाकिस्तान को अपनी वजाहत जब देनी है अपने ब्रदर दोस्त मुल्क को, तो उसका इम्पैक्ट जो है
वो शायद इसलिए परेशान थे कि वो उन पर आ सकता है। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम दौरा भी करना है आने वाले चंद दिनों में। उन्होंने चीन जाना है और चीन का दौरा बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उस दौरे में चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें ज़रा ये बताते हैं कि तय होनी हैं और अनकरीब उनका दौरा एक्सपेक्टेड है। बहरहाल इस हवाले से अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।